मित्रों, आप सभी को इस वाईडी क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, मैं आशा करता हूं जहां भी होंगे आप अच्छे होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में जो है, जैसा कि आप एक प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह प्रश्न यह है कि कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और इस संख्याओं में कुछ विलुप्त एक संख्या है जिसको आपको फिलअप करना है। इसमें क्या है, थोड़े से दिमाग को लगाना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने का तरीका जानेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दिमाग जब नहीं हम लगाएंगे तो हम इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से दिमाग लगाने की आवश्यकता है और इस प्रश्न पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो इस तरह के अनेक प्रश्नों को आप इजी तरीके से फटाफट हल करेंगे। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए, पूरे इसको हल करने के तरीके को जानिए और वीडियो पर बने रहिए। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 9 है, दूसरी संख्या 12 लिखी गई है, उसके अगली संख्या 18 है, फिर उसके बाद 30 है। अगले वाले बॉक्स में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह है और फिर आगे 102 लिखी गई है। अब इस संख्या को आपको, जो ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसी को आपको भरना है, वो भी एक उचित संख्या भरना होगा। तो कैसे भरे जाएंगे, कैसे लगेगा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं लिखी गई हैं इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद 12 है, 12 के बाद अगली संख्या 18 है, 18 के बाद की अगली संख्या 30 है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम संख्या को छोड़ देंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन करते हैं और फिर आगे इस डॉटेड लाइन के बाद हमारा 102 की संख्या। अब इसी डॉटेड लाइन पर हम फिलअप करेंगे। अब हम ये देखेंगे, पहले हम दो संख्याओं को लेंगे। यहाँ पे एक संख्या 9 और 12 है, तो 9 और 12 में हम ये देखेंगे कितने, 9 में कितने संख्या जोड़ दें कि 12 आ जाए, या 9 और 12 में कितने संख्या का डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर 9 में हम क्या करें, यहाँ पे +3 को अगर ऐड कर दें, इस 9 में अगर +3 को ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की संख्या को देखेंगे और आगे की संख्या को हम देखेंगे और फिर इसी तरीके से आगे यह देखेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना डिफरेंस हो रहा है, यह हमको देखना होगा। अब देखेंगे, यहाँ पे 18 है और 12 है। 18 में से अगर 12 को आप कम करते हैं तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। इसके मतलब अगर 12 में +6 को आप ऐड कर देंगे तो अगली संख्या हमारी क्या मिल जा रही है, 18 मिल जा रही है। ठीक, अब फिर हम आगे यही देखेंगे 18 और 30 के में कितना डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ 30 में से हम क्या करेंगे, 18 को कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे अगर 18 में +12 को जोड़ दिया जाए तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं मालूम है, अगली संख्या नहीं है, यहाँ पे यह संख्या विलुप्त है, क्वेश्चन मार्क्स का यहीं पे चिन्ह है और हम
इस संख्या यहाँ संख्या होती तो हम घटा लेते 30 तो मालूम होता कितने का डिफरेंस, ये नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था 1 2 3 संख्या तक, 1 2 3 4 संख्याओं तक का जो डिफरेंस देखा गया +3, दूसरा में +6, तीसरा में +12। तो अगर 3 में 2 का गुणा करते हैं तो अगला 6 हो जा रहा है। फिर इसी तरीके से 6 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल गया। इसी तरीके से 12 में अगर 2 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ पे 12 में अगर 2 का जो गुणा किया जा रहा है 24 आ रहा है, यहाँ पे अगला +24 होगा। अब ये +24 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये +24 किस में जोड़ेंगे, 30 में जोड़ेंगे। इस 30 में हम 24 को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान जो था या क्वेश्चन मार्क्स जो लगा हुआ है वह संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और 3 और 2 5। इसके मतलब यहाँ पे कितना होगा, हमारा 54 हो जाएगा। अब 54 हो गया। अब 54 के बाद ये जो है 54 में अगर यहाँ पे देखेंगे 12 का दूना किया तो 24 आ गया। अब 24 का अगर दूना करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ +48 होगा। तो 54 में 48 जोड़कर देखिए 102 मिल जाना चाहिए। तो ये 54 अब प्लस हो जाएगा हमारा 48। तो 4 और 8 मिलकर कितना होगा, 12 होगा। 12 के 2 हासिल हो गया 1, और ये हो गया 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 1 हासिल हुआ हमारा 10, 102। इसके मतलब यहाँ जो खाली स्थान में भरा जाएगा वह संख्या हमारी जो होगी वह 54 होगी। तो इस तरीके के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।